नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए जो मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं वो हमने वापस कंटिन्यू कर दी हैं। जहाँ हम अभी तक यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब यूनिट 2, 3, 4 जो है यहाँ से बड़े प्रश्न आते हैं। बड़े प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे और टॉपिक वाइज कवर करने से हमारा मतलब ये रहेगा कि ये टॉपिक हम क्वेश्चन लेंगे और बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है यूनिट सेकंड में से कि भिन्न एवं परिमेय संख्या में क्या अंतर है। और जब हम भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर देखते हैं तो ज़्यादातर विद्यार्थी अंतर नहीं बता पाते हैं और आपकी जो सीरीज में आंसर दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सफिशिएंट आंसर से हमारा तात्पर्य है कि वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता या आप उसे याद नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जहाँ हम सबसे पहले समझते हैं भिन्न को, फिर समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो भिन्न को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में नहीं, क्योंकि p बटे q का रूप भिन्न वाला रूप होता है। जहां हम a बटे b के रूप में यदि किसी संख्या को लिख सकते हैं तो उसे हम भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। साथ ही जो मान a बटे b का आता है वो या तो हमेशा शून्य आएगा या शून्य से ज्यादा, यानी धनात्मक संख्या। तो जब हम a बटे बी को सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो या तो शून्य आएगी या कोई धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं जैसे कि यदि हमें a का मान लेना है तो हम 0 से लेकर अनंत तक प्लस में कुछ भी ले सकते हैं, और b का मान लेंगे तो 1 से लेकर अनंत तक प्लस में कुछ भी ले सकते हैं। यानी ऊपर का मान 0 होने पर, नीचे 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी संख्या होने पर हमेशा मान शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शून्य। और ऊपर का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी ले लो, नीचे का मान भी 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी ले लो, हमेशा धनात्मक संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? धनात्मक। तो हम जब भिन्न की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि भिन्न का जो मान है, जो वैल्यू है, वो हमेशा प्लस में, पॉजिटिव में या शून्य हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि भिन्न क्या चीज़ होती है। भिन्न जो है, कोई भी जो राशि आपको दी जाती है उसके हिस्से अंशों में बांटने के लिए काम में ली जाती हैं। जैसे आपने लिखा 1/2। अब 1/2 से हम क्या समझते हैं कि टोटल भाग 2 हैं जिनमें से एक टुकड़ा आपने लिखा है, यानी हम कह सकते हैं कि आधा भाग। 1/2 का मतलब 2 में से 1, यानी आधा भाग आपने दर्शा दिया है। तो यहाँ हमारा तात्पर्य पॉजिटिव अप्रोच को लेकर चलना होता है। तो भिन्न जो है हमेशा धनात्मक संख्याओं को बताएगी। हम जब बात करते हैं कि भिन्नों को किस में दर्शाएं, संख्या रेखा में, तो हमेशा कहाँ दर्शाएंगे? दाईं ओर दर्शाएंगे या शून्य के रूप में दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा में शून्य या उसके दाईं ओर चलने पर हमेशा किसका मान प्राप्त होगा? भिन्नों का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि हम भिन्न को किस प्रकार से और अच्छा समझ सकते हैं। तो कोई भी एक चीज दी जाए उसको हम संपूर्ण मान ले। क्या मान ले? संपूर्ण मान ले। तो संपूर्ण का जो भाग हमें प्रदर्शित करना होता है वो हम भिन्न के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? भिन्न के रूप में करते हैं। जहां जैसे मान लो 3/4 है, इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि एक पूरी रोटी में से 3 भाग जो हैं वो आपने कलरफुल बना लिए हैं, यानी 3 भाग जो हैं आपको दर्शाने हैं। तो आप उसको दर्शाओगे कि टोटल 4 भाग हैं और उनमें से 3 भाग छायांकित हैं, यानी 3/4 को हम भिन्न कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भिन्न कह सकते हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो हम परिमेय संख्याओं में भी तो 1/2 माइनस की 3/4 ऐसे लिखते हैं। हाँ, उसको भी आप भिन्न कह सकते हैं, किंतु परिमेय संख्याएं पूर्ण रूप से भिन्न नहीं होती हैं। तो अंतर क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्याओं का रूप होता है p/q। कैसा होता है? p/q वाला रूप होता है। जहाँ जो मान हमें प्राप्त होता है p/q को सोल्व करने के बाद वह एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि हमेशा या तो ऋणात्मक संख्या का मान आएगा या शून्य प्राप्त होगा या धनात्मक संख्या। तो तीनों में से कोई भी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। किंतु जब हम केवल भिन्न का मान निकालते हैं, a/b का मान निकालते हैं, तो वहां या तो हमें शून्य प्राप्त होता है या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती, केवल भिन्न जो है परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो ये आपको याद करके आगे चलना है। हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में दर्शा रहे हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू 0 से लेकर अनंत तक भी मिल सकती है और 0 से कम यानी माइनस में भी ऊपर वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही नीचे में भी वैल्यू 0
या 0 से कम या प्लस वाली हो सकती हैं। तो ये बातें हमें याद रख के चलना होता है। बस एक बात हमें याद रखनी है कि नीचे, हाँ, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नीचे क्यू जो है 0 नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्यू 0 होने पर जैसे ही ऊपर 1 रख दिया जाएगा तो उसका मान जो है अनडिफाइन होता है, यानी उसका कोई मान वैल्यू निकल के नहीं आती है। तो ऊपर आप प्लस या माइनस में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, केवल नीचे आप एक माइनस वाली वैल्यू या प्लस वाली वैल्यू लोगे, 0 नहीं लोगे। क्या नहीं लोगे? 0 नहीं लेते हो। तो ये मान आपके परिमेय संख्याओं में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाएं। तो परिमेय संख्याओं को हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं शून्य के दाएं बाएं। शून्य के दाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं, शून्य के बाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, शून्य के रूप में भी होती है। और अंतिम हम बात देखते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी भिन्न हो, ये जरूरी नहीं है। सारी भिन्न संख्याएं परिमेय हो सकती हैं, किंतु सभी जो परिमेय संख्याएं हो भिन्न हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जानेंगे वर्ग और घन संख्याएं क्या होती हैं।